जो अकेला प्लेयर इस द्वंद से दूर हटा है वो अगर पूरी टीम को पूर्ण जीवित करके वापस ले आए और इस अधूरे द्वंद की शुरुआत वापस करे तो मजा आएगा। पर दूसरा देखिए नेबुला वर्सेस आइकू सोल, एक और बैटल चल रही है। खिलाड़ी वो तो सीधा हंट करने को तैयार हैं, तट पर खड़े हैं कि बस एक ओपनिंग मिले और सीधा चार्ज इन किया जाए। वो आगे जाने की कोशिश एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। उस नॉकआउट प्लेयर को कंफर्म करने के चक्कर में कहीं अपना फ्रैग डिवोटी ने वो कनेक्शन टूटा। डिवोटी को सबसे प्लेयर बाहर है पर डिवोटी उनकी एचपी कम। डिवोटी एक हिट पड़ेगा लेजेंड का, उनका भी समापन। जाते जाते दो प्लेयर्स को डिवोटी अपने साथ लेके गए और फिर डिवोटी का फ्रैग वो आपको लेजेंड के पास जाता दिखा। Now just look at this, 4 फिनिशेस तो आइकू सोल के शुरुआती क्षण में हो चुके हैं और एग्जैक्टली अब उनके सामने एक चैलेंज लेकर आएगी K9 Esports। बट K9 क्या वो K9 है जो काल बन के आएगी आइकू सोल लेजेंड का, या फिर लेजेंड वो है जो यहाँ से एक लाजवाब गेम दिखाएंगे? ग्रेनेड कुक करते प्लेयर आगे बढ़ने का प्रयास, लेजेंड पीछे हटे जरूर है लेकिन अभी भी इस फाइट से दूर नहीं गए। जोकर का एक कनेक्शन नाइट को डाउन किया, इसका मतलब कि लेजेंड को आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिल चुका है। ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी है, सीधा बढ़िए और समाप्त करिए उस प्लेयर को। बट क्या कवर फायर में K9 के बाकी प्लेयर्स वो कुछ पाएंगे कमाल, या फिर बस रिकॉल टावर ही एक आखिरी उम्मीद है? पर चलिए फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जोकर वो कंफर्मेशन उनके पास जाएगा। राइजन बॉटेक्स वो अब यहाँ पर मौजूद और क्या वो फाइट एंगेज करेंगे? अब को भी यहाँ पर टेक डाउन किया गया टीम आरएन, एक और खिलाड़ी उनका घुटनों पे वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो फाइट लेती हुई। बट नहीं लेजेंड, आप इतना ज्यादा ओपन मत जाइए। शायद वो चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर राइजन को कि थोड़ा सा आप ओपन में आइए, बट बाकी के खिलाड़ी अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी रिकॉल हो चुके हैं। इट मींस राइजन के पास वो मौका रहेगा कि वो भी यहाँ पर रिकॉल हो जाए तो वो यहाँ पर फाइट एंगेज कर सकते हैं। लेजेंड उन्हें पोजीशन नहीं पता, ओपन में आएंगे, सरप्राइज मिलेगा, टेक डाउन राइजन। ये नॉक किया जा सकता था बट पोजीशन रिवील हो जाएगी। और दूसरी तरफ आइकू सोल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जहां पर नकुल ने मान्या को नॉक किया और इंस्टेंट कंफर्म कर देंगे जोकर। वो यहां पर बॉटेक्स को एलिमिनेट करेंगे और इसी के साथ साथ एक और फिनिश यहां पर आइकू सोल के पास आता हुआ। बट मान्या को खो चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और अब रिकॉल उनके पास नहीं रहने वाला है। दिक्कतें दी है, कुछ नॉक्स यहां पर निकाले और नेबुला एक समय पे वो आइकू सोल की तरफ से फाइट लेते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सौम्य है जो मुश्किलें नेबुला के लिए बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जोकर वो यहाँ पर ड्रैगन ओपी को टेक डाउन करेंगे। गॉब्लिन का कंफर्मेशन इस टीम के द्वारा किया गया है तो बदला लेना तो बनता है। फाइट तो देनी चाहिए सबके बीच में। जोकर वो गोलियां चली उनके द्वारा जरूर, लेकिन पीछे हटना गिराना चाहिए खिलाड़ी को, गिराएंगे लेजेंड के वो लेजर स्प्रेज आपको चलते दिखेंगे। अपोलो साहब रुके जरूर से हैं, मगर दो दिशाओं से एक साथ अगर गोलियां चली तो चीजें आसानी रहेंगी। पीछे आपको इरिक्सिम गॉडलेक दिख रही है, आगे आपको मेटानिजा दिख रही है और इन दोनों के मझधार फंसे आइकू सोल लेजेंड ब्रिज से निकलते उन प्लेयर्स को भी रोकना चाहते हैं और कंपाउंड से आते उन प्लेयर्स को भी ये आसान नहीं रहेगा। दो कश्तियों में एक साथ अगर आप पैर रखेंगे तो फिर कहीं पहुंचना वो बहुत मुश्किल है। कोई एक फाइट आपको चुननी पड़ेगी, चयन करिए अपना और फिर उस द्वंद के साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल, और अभी के लिए 9 टोटल फिनिशेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइकू सोल की शुरुआत इस मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतरीन है। सर्कल के अंदर भी जाना है, लगभग 200 मीटर का वो डिस्टेंस कवर अप करना है और आइकू सोल वो पूरी कोशिश करेंगे कि पहले सर्कल के अंदर एक बेहतर पोजीशन। फिलहाल के लिए मैन एडवांटेज के साथ इस टीम ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, लेकिन अब सर्कल के अंदर जगह बनाना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवेनेंट एक्स स्पार्क और मेटा निंजा दोनों से ही फाइट लेना पड़ेगा इस टीम में। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट। अगर लेजेंड बगल से शॉट्स उनके ऊपर पड़ेंगे और उनको डाउन भी किया जाएगा, दिक्कतें टीम आइकू सोल के लिए थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेन वो आगे बढ़ेंगे और दर्द देने का मौका, मगर सामने से गोलियां वो जोकर दागेंगे। जोकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली बाहर करने का दमखम रखते हैं और वो कमाल हमने देखा है। मगर निंजा जॉर्ड बहुत ड्रीम की जाएगी पीछे से नकुल का वो कवर फायर, मगर डीपी वो उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। कनेक्शंस उस स्तर के नहीं मिले हैं, बट हाँ जोकर का फ्रैग जरूर मिला है। रेवेनेंट एक्स स्पार्क वो छठा फिनिश आपके पास आया। पीछे आइकू सोल इतने सारे फिनिशेस का आपको एक अंबार बनाती दिखी। की कोशिश है, जब सरल के गुहार है, क्या वहां पर भी नकुल वो है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बन के निकलेंगे, जो टिक पाएंगे? अभी आप स्मोक के अंदर ढूंढ रहे हो, नकुल वो पहले ही बाहर निकल चुके हैं। फिनिशेस आपके पास, ये बहुत हेल्प करने वाला है। फिनिशेस के बाद भी नकुल क्या वो बड़ा गेम बना पाएंगे? उतरेंगे जरूर से व्हीकल से, लेकिन काम तमाम वो शैडो करेंगे। उसकी स्प्रे पड़ेगी। इतना डेडिकेटेड थे उस अकेले प्लेयर को डाउन करने के चक्कर में कि वो गलती हो गई। बट लेजेंड
कोशिश वो भी कर रहे हैं, क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा? नहीं, रिबाउंड होके बाहर आ जाएगा। माफिया अंदर ही बैठे हैं शरण लेके। आपको बस सही से कनेक्ट करने मौका मिला। चलिए, लेजिट की वो नेड वो काम तमाम कर जाएगी। शुरुआत थोड़ी धीमी थी आईकू सोल की, बट जैसा मैं कहता हूँ, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। एग्जैक्टली और इवॉक्स को अगर आप देखें इस मुकाबले में भी वो सरवाइव करते हुए सरदार जी, वो चारों खिलाड़ी उनके पास रहेंगे। 5 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं और ये फिनिशेस कहां से आ गए, क्योंकि उतना नाम हमने फिनिश फीड में नहीं देखा था। बट जोकर एक अच्छा नॉक निकालेंगे, शैडो को वहां पर टेक डाउन दिया जाएगा। कंफर्मेशन चाहिए, स्पाइक को भी स्पॉट किया, ये ग्रेनेड नकुल का, और वो यहां पर हटने की कोशिश रहेगी। स्पाइक को डॉच करना चाहते थे लेकिन फाइनली उनको ओपन में आना पड़ा और स्पाइक को तो रिवाइवर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन शैडो को वहां पर रिवाइवर मिल रहा है। का मौका यहां पर मिलता है, कुछ बुलेट कनेक्शन वहां पर मिले, डैमेज यहां पर दिया नकुल ने, और जोकर वो एंगल क्रिएट करेंगे। शैडो को वापस से टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते नकुल वो कलाम को भी टेक डाउन करेंगे। फाइनल डोमिन यहां पर इस मुकाबले में दिखाते हुए 3 खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर चैलेंज देते हुए, और अब इवॉक्स जिनके पास वो मैन एडवांटेज थी वो जा चुकी है। नोमी को भी स्पॉट किया, ग्रेनेड भी बाहर निकलेंगे, डैमेज पड़ेगा। डॉच करना चाहते थे ग्रेनेड को बट हो नहीं पाएगा, और एविल उनके पास वो एंगल चूंकि लेजिट को टेक डाउन कर दिया है। और रिवाइवल मुझे लगता है लेजिट को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एविल का कंफर्मेशन वो चाहिए आईकू सोल को। इविल वो प्रयास करेंगे ना अपने उस फिनिश को सिक्योर करने का, बट मैं मानता हूं जब तक आपको जोकर दिख रहे हैं तब तक आप ऐसे इस तरीके से खा नहीं सकते। जोकर वो प्रयास करेंगे जरूर से अपने उस खिलाड़ी को बचाने का। नकुल कप्तान साहब वो भी हैं, कैप्टन टू इज आल्सो होल्डिंग हिज स्पॉट। मैंने कहा ना जोकर हैं तो वो प्रयास करेंगे, वो आएंगे बचाने के लिए। इविल क्या अब आप उस फिनिश को निकाल पाएंगे किसी तरीके से, या फिर पहले करना वो ज्यादा आवश्यक रहेगा? चलिए अभी तो सर्कल है आपके पास, आप कुछ समय के लिए चिंतन थोड़ा सा इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि कहीं लेफ्ट हैंड साइड से अगर ओपन मिल जाए, कोई फ्रैग मिल जाए तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहेंगे। बट फाइनली ये बैटल होती हुई, और अब यहाँ पर आईकू सोल को सोच समझकर यहाँ पर फाइट लेनी पड़ेगी। बैक स्टेप होंगे, एविल की तरफ से वो डैमेज आएगा। स्मोक्स अगर वहां पर किए रहे तो फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एविल पूरी कोशिश करेंगे कि जो नॉक्स प्लेयर है उनको कंफर्म किया जाए। सरदार अगर देखा जाए आईकू सोल सबसे पहले एविल के ऊपर चार्जिंग करते हुए देखने को मिल जाएगी। वो फाइट एंगेज करते हुए एविल, क्या ये 1v3 यहाँ पर किया जा सकता है? क्या इतना आसान होगा? जोकर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे इवॉक्स पे। टोटल 8 फिनिशेस, और अब 1+ गॉड्स रेन के साथ ये बैटल। ओ क्या स्मूथ स्प्रे आपको दिखा वहां। टेस्टरो का लेजेंड को डाउन किया जाएगा। वैसे में रिवाइवल की आवश्यकता है। जोकर वो उठेंगे, नकुल वो प्रयास करेंगे और प्रहार करेंगे, जीडीआर प्लेयर 2 को बाहर करेंगे। ऐसे में आईकू सोल को वो रिवाइवल देना है, लेकिन क्या वो समय है? वी हैव द टाइम। पर जोकर वो तो आगे बढ़ के कनेक्शंस पे कनेक्शंस उठा रहे। एक खिलाड़ी रिवाइवल दे रहा है और एक खिलाड़ी आपके लिए ढाल बनकर जोकर वो खड़े हैं। मैंने कहा ना, जब तक ये ढाल जीवित है आप ऐसे नहीं बाहर कर सकते आईकू सोल को। जोकर भी अपनी पूरी जोर लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे कि यहाँ से वो रिवाइवल रीसेट मिले, और फिर वो चिकन डिनर जो पिछली बार छूटा वो आए। बट पीछे वो एक खिलाड़ी तंग करेगा। XYZ वो प्लेयर उठेंगे और आसानी से कनेक्ट कर जाएंगे, बट इस रिवाइवल की कोशिश जोकर कर रहे हैं। किसी भी क्षण सामने से एक और स्प्रे पड़ सकती है, सीधा चार्ज नहीं आ जाएगा अब तो मॉन्स्टर का। दोनों प्लेयर्स आर डाउन टू द ग्राउंड, एंड दैट्स अ चार्ज। एक अकेला खिलाड़ी ओपन में तेरा रिवाइव HP का फटका दिया, बाहर किया। अब बस इनको कोई खास दिक्कत होगी नहीं, मगर लीजिए आईकू सोल इनकी लय तोड़ने को तैयार है। खिलाड़ी गिराया जाएगा नकुल को। ऐसे में बदला लेने की मंशा से आगे खिलाड़ी को डाउन किया। गॉब्लिन एक अच्छी स्प्रे, बट पीछे से गोलियां गॉब्लिन को पड़ेगी। थर्ड पार्टी एक्वानॉक्स आएंगे और वो क्रैब क्लॉ अपना कमाल कर जाएगा। आए नॉकआउट दिया और खुद निकल गए। और देखिए यहाँ पर जोकर और लेजेंड केवल 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं। जोकर के ऊपर ऑलरेडी इतने शॉट्स आए अपोलो की तरफ से, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया गया। फियर्स वो एक अंक जरूर यहाँ पर, बट अब धर्म संकट उनके कंधों पे कि अगर अपने प्लेयर्स को बचाने जाते हैं तो शायद ये भी एक गलती का कारण बन सकता है। हाँ, वो व्हीकल बहुत पीछे की तरफ उन्होंने जरूर रोका। क्या वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं? अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो पोजीशन पॉइंट्स भी मैटर करते हैं इनके लिए। देखिए, हो सकता है कि क्वालिफिकेशन के लिए फिनिशेस काफी हों, बट जब हम चर्चाएं करते हैं चैंपियन बनने के लिए तो वहां पर तो आपको प्लेसमेंट चाहिए होते हैं। वोमेक्स की बात करें, ऑलरेडी डॉन को गवा चुके हैं 3 प्लेयर्स के साथ वो टीम, और वहीं पर सोल के प्लेयर्स बदला लेने के लिए आतुक होते हुए। बट गॉड्स रेन की वो उस समय पे थर्ड पार्टी जिसके चलते राइजिंग ई स्पोर्ट्स को सबक सिखाया गया। बट इन सब के दौरान
सोल के प्लेयर्स को देखिए, वो रिवाइवल देने की जद्दोजहद देखने को मिलती हुई। गॉब्लिन आप कह सकते हैं, बट ये नीड, ओह माय गॉड, राइजिंग ईस्ट ड्रैगन को घुटनों पे लाते हुए दूसरी तरफ एक और प्लेयर को डाउन किया। बियर्ड बाबा वो अकेले देखने को मिलेंगे, बट सोल ऑन दी अदर एंड, उनकी तरफ से भी ये फाइट, और यहाँ पर वो भी वैल्यू कन्वर्ट करते हुए। और इसी चीज की तो मैंने चर्चाएं की थी कि सोल की भी नजरें उसी कंपाउंड पर हैं। जी। वोमेक्स के लिए परेशानी बढ़ी, सोल के पास कुछ अच्छे अंक आए, और अब कोशिश रहेगी कि अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दे पाए। बट इस बीच OnePlus Godstrain वो चार्जिंग करना चाहते थे, और क्या खूबसूरत तरीके से व्हीकल से उतारा नियो को, और इंस्टेंट कंफर्म किया गया आइको सोल के साथ। टोटल 6 फिनिशेस यहाँ पर आइको सोल के पास आ चुके हैं। जस्टिन वो काफी ज्यादा नजदीक रहने वाले, और रिवाइवल प्रोसेस करना सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर बनती हुई, क्योंकि अपने कप्तान को बचाना चाहते हैं। बट जोकर ये ग्रेनेड गया सही ठिकाने पे है, जस्टिन को डैमेज जरूर देगा बट उतना नहीं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो OnePlus Godstrain वो और भी रिवाइवल प्रोसेस कर चुके हैं अपने प्लेयर्स का। जस्टिन फिलहाल के लिए वेट करते हुए, इंतजार करते हुए, आइको सोल वो आगे मूविंग करते हुए, हर एक कदम फूटते हुए कहीं थर्ड पार्टी ना हो जाए। वेल्ट ई स्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, वो इस फाइट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और क्या बैक लाइन के बारे में पता नहीं आइको सोल को, क्योंकि वो जस्टिन की तरफ ज्यादा निगाहें बनाए बैठे हुए। जस्टिन दोनों ने अपनी पोजीशन वहां पर रिवील कर दी, ये ग्रेनेड हो सकता है जो जस्टिन को टेक डाउन करेगा, और इसी के साथ साथ वो कंफर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। वोमेक्स उन्होंने वहां पर रीसेट कर लिया, वो मौका मिल गया वोमेक्स को, वापस से तीनों खिलाड़ी अपने पैरों पे आ चुके हैं। और अब आइको सोल डॉन वो कुछ स्प्रेज ट्रांसफर करते हुए। देखिए अभी के लिए टीम सोल के 2 प्लेयर्स लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं। एक प्लेयर जरूर है जिन्हें अभी भी सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, और लीजिए जोकर की तरफ से वो प्रयास देखने को मिलता हुआ। डॉन को फीनिक्स की तरफ से नॉक कर दिया गया। नेबुला के पास वो चारों प्लेयर्स की मैन पावर है, बट ये अंक जोकर अपने साथ ले गए। नेबुला ई स्पोर्ट्स फायदा उन्हें हुआ नहीं। बियर्ड बाबा को आप देखिए, बहुत ज्यादा करीब वो प्लेयर, और इस समय पे अगर जोकर को वो अंदेशा, वो आकलन नहीं, तो शायद आने वाले समय में जोकर को ठोकर मारी जा सकती है। मैं जरूर देखना चाहूंगा बियर्ड बाबा को। बिल्कुल शांति है प्लेयर, राइजिंग ई स्पोर्ट्स का ये प्लेयर, जोकर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और दूसरी तरफ नेबुला ई स्पोर्ट्स के प्लेयर, इवोक्स के स्पाई, उनका कंफर्मेशन लेते हुए। हालांकि इन सब के बीच में नेबुला, उन्होंने सोल के एक प्लेयर का कंफर्मेशन लिया, और अब आइको सोल दे आर जस्ट विद 2 मैन स्क्वाड। और अगर देखा जाए तो बियर्ड बाबा अगर वो सरप्राइज देंगे तो वो डॉन के साथ इंस्टेंट कंफर्मेशन भी लेकर आएंगे। फिनिक्स फ्रॉम द नेबुला उन्होंने यहाँ पर टेक डाउन किया, और बियर्ड बाबा उस फ्रैग को कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको मिल रहा है तो उस फ्रैग को लीजिए। एग्जैक्टली बियर्ड बाबा जाएंगे, उस फ्रैग को चुराएंगे, अपने नाम करेंगे, पर साथ ही साथ उनका भी कंफर्मेशन हो जाएगा। नकुल इज द लास्ट एंड द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स। इसी कमबैक के चर्चा के टेस्ट पे जब हम मौजूद थे, और फाइनली वो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला। इस आखिरी मुकाबले में वो बेहतरीन डोमिनेशन आता हुआ देखने को मिला, बट वेल्ट ई स्पोर्ट्स